दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके सामने जो है नींबू के कुछ रासायनिक गुण बताने जा रहा हूँ प्रमुखता से। नींबू के रस से या नींबू से जो भी रोग उपचार किए जाते हैं मैं अभी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और कुछ तांत्रिक प्रयोग भी बता दिए हैं, लेकिन अब उसके रस से नींबू के रस से क्या क्या दुर्लभताएँ होती हैं, कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे इसको चिकित्सा क्षेत्र में लाया गया, वह आपको जो है बता रहा हूँ। और आपसे निवेदन है कि अभी तक जो वीडियो मैंने बनाए उसमें लाइक नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक अवश्य करें, कि जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और उससे जो है मैं अच्छे वीडियो जो है बना सकूं। तो दोस्तों, फलों में जो है नींबू अपने अद्भुत गुणकारी प्रभाव के लिए बहुत प्राचीन काल से ही जो है लोकप्रिय रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही इसे उपयोगी मानकर भोजन और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से प्रचुरता से इसे काम में लाया जाता रहा है। पहले लोगों को भोजन के रूप में यह स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। सिर्फ स्वाद के बाद सेवन करने वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य में को सुधार प्रतीत हुआ, सुधार दिखा। जो उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी थी, पेट से संबंधित अजीर्ण दर्द या कोई भी भूख नहीं लगना, तो ऐसी समस्याओं में उनको सुधार प्रतीत हुआ। तो अधिकाधिक प्रयोग के बाद चिकित्सकों तथा आयुर्वेदाचार्यों द्वारा, उनके शोधकर्ताओं द्वारा इसके जो है और भी चमत्कारी गुण शोधन किया, विश्लेषण किया। जो जनसाधारण दैनिक खटाई के रूप में जिस नींबू का बहुत प्रयोग करते आए हैं, नींबू का रस चीनी और जल में मिलाकर बहुत काम में लाया गया है। आधार के रूप में भी इनका बहुत प्रयोग होता है। समस्त चिकित्सा संसार में एक स्वर में नींबू के रोग निवारक गुणों को जो है मान्यता दी है, स्वीकार किया है। तो जनसाधारण उससे लाभान्वित हो रहा है। सामान्य रूप से नींबू को एक कीटाणुनाशक औषधि के रूप में जो है माना जा रहा है। ये बहुत ही पावरफुल कीटाणुनाशक औषधि है। इसके सेवन से पेट के विकार नष्ट होते हैं और दूषित खाद्य से उत्पन्न अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार नींबू के प्रमुख रासायनिक गुणों का जो है विश्लेषण मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो ध्यान से आप सुनें। अनेक ग्रंथों के आधार पर नींबू के गुण बताए गए हैं। पहला, नींबू वातनाशक, अम्ल, हल्का, दीपन, पाचन में सहायक, पेट के कृमियों को नष्ट करने वाला तथा खाद्य से उत्पन्न रक्त विकार को दूर करने की शक्ति रखता है। दूसरा, नींबू का रस पेट के कीड़ों का नाश करने वाला है। यह तीक्ष्ण जबरदस्त इसका प्रभाव जो है डालता है पेट के कीड़ों पे। शरीर की थकावट दूर करने वाला है। पित्त, वात, कफ और शूल रोगों को लिए जो है बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही जो है विशेष रूप से इसको उपयोगिता है। तो रोग निवारण में भी नींबू चमत्कारी है, इसीलिए इसको जो है वैद्यराज कहकर इसकी चिकित्सा संबंधी उपयोगिता को जो है मान्यता दी है। अनेक त्रिदोषजन रोग, मंदाग्नि, तत्काल के ज्वर, प्रमुख मुख से आदि से पानी गिरना, कब्ज, हैजा आदि रोगों में नींबू का रस विशेष रूप से उपयोगी प्रमाणित हुआ है। नींबू के रस में अपने गुण हैं। यह पुराने से पुराने कब्ज को दूर करता है।
कब्ज हो जाने पर पेट में मल सड़ने लगता है। कब्ज के कारण बाहर नहीं निकल पाता है। इस कारण नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। विशेष रूप से सिर दर्द बराबर बना रहता है तथा बदन हमेशा जो है टूटता रहता है। ऐसी दशा में हरड़, इसबगोल की भूसी आदि देसी दवाएं भी अपना कुछ भी प्रभाव नहीं बतला पाती हैं। इनके खाने के बाद भी जो है रोगी को आराम नहीं मिल पाता है। तो पुराने से पुराने कब्ज का एकमात्र इलाज है प्रातः काल उठते ही सबसे पहले 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस निचोड़ करके पी लें। आपका शरीर में जो भी रोग नाशक कीड़े हैं उनका नाश करेगा और आपको जो है कोई भी रोग होने से बचाएगा। ऐसा करने पर नए की बात तो क्या, पुराने से पुराना कब्ज भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है। अगर कब्ज है, पेट में ठीक नहीं हो रहा है, तो आपकी पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको हमेशा कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। प्रातःकाल 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस पी लेने पर पाचन शक्ति जो है सदा के लिए ठीक रहती है, कभी कब्ज नहीं होता है। कब्ज रहने पर लगातार इसका प्रयोग करने पर जीवन भर कोई रोग नहीं होगा और आयु भी बढ़ेगी। दोस्तों, तो नींबू का रस अपनी एक विशेषता के कारण जो है वैद्यराज कहलाता है। हल्के गर्म पानी में नींबू का रस, काला नमक, थोड़ी हींग मिलाकर 1-1 बड़ा चम्मच 15-20 मिनट में देने पर किसी भी रोगी को मूर्छा को दूर किया जा सकता है। कोई सा भी रोगी हो, मूर्छा दूर करने में नींबू का रस अत्यंत जो है उपयोगी है। नींबू का रस 10 बूंद, लहसुन का रस 5 बूंद, अदरक का रस थोड़ा, काला नमक 1 प्याला पानी में मिलाकर 3-3 घंटे बाद देने पर आमाशय का जो है हर प्रकार का दर्द मिट जाता है। आमाशय में किसी भी प्रकार का दर्द होगा तो इस प्रकार से आप नींबू का रस का उपयोग करेंगे दोस्तों, ठीक होगा। दैनिक प्रयोग में आने वाले खाद्य वस्तुओं के साथ नींबू का रस इस्तेमाल इलाज की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे आप रोज़ाना खा रहे हैं तो नियम से जो है इसको इस तरीके से बताया जा रहा है, खाली पेट लेंगे तो उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। नींबू भोजन की ही एक वस्तु है और यदि इसे निर्दोष योग के साथ काम में लाएं, वह भोजन भी रहेगा और उसमें स्वास्थ्यवर्धक रोग नाशक भी गुण हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। नींबू ऐसा उपयोगी और गुणकारी फल है कि भूख बढ़ाने वाला और अच्छी पाचन शक्ति के लिए दैनिक भोजन में इसका नियमित प्रयोग करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, नींबू कभी भी जो है भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। सभी लोग जो है अपने सब्जी दाल वगैरह उसमें डाल देते हैं, तो नहीं उपयोग करना चाहिए। हाँ, यदि सलाद साथ में है तो सलाद में आप नींबू का रस थोड़ा डाल सकते हैं स्वाद के लिए। बाकी जब भोजन आपका पूर्ण रूप से हो जाए तब आप हाथ धो करके कुल्ला करके थोड़ा जितना पानी पीते हैं, आधा गिलास 1 कप पानी पी लें। इसके बाद नींबू पानी में निचोड़ करके नमक डाल के भोजन के बाद उपरांत ही जो है नींबू पिएं, तो दोस्तों बहुत ही आपको लाभदायक रहेगा। आपको किसी प्रकार की जो है रोग जो है नहीं सताएगी। और तो नींबू के प्रयोग भोजन के बाद ही करना चाहिए और उसके 1 घंटे कम से कम फिर दोबारा और पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आपको पानी पीना चाहिए।
तो सस्ता होने के कारण यह सहज और सुलभ भी उपलब्ध हो जाता है। नींबू संसार के सभी श्रेणियों के चिकित्सकों और प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वानों ने इसे एक स्वर से इसकी रोग निवारक शक्ति को उत्तम बनाए रखने के लिए नींबू का रस जो है आवश्यक बताया है। पूर्ण रूप से इसे जो है वो सिद्ध कर चुके हैं। यह भोजन के बाद में सहायक होता है पाचन करने में। अफारा, गैस, अग्नि, माद, उल्टी, खुश्की दूर करने में जो है नींबू का रस लाभदायक है। ग्रामीण लोग जो है इसके प्रयोग से पेट के विकार को दूर करते रहते हैं। जब भी पेट में भारीपन मालूम होता है या जी मचलाता है या अथवा उल्टी की शिकायत होती है तो नींबू के रस को चूसने से डकार आती हैं, पेट का अफारा दूर होता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है या भोजन में कोई रुचि नहीं होती है उन्हें प्रतिदिन नींबू रस चूसने से खुलकर भूख लगने लगेगी, पाचन ठीक हो जाएगा और ठीक होने के कारण से भोजन में रुचि भी जागृत होगी। तो नींबू की जो है अनेक किस्में होती हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के अनुसार नींबू की 60 किस्में हैं, 60 तरह का होता है नींबू। इसमें खट्टी और मीठी दोनों ही किस्में हैं। इसके स्वाद में रस है, इतना थोड़ा थोड़ा अंतर है, उनका वर्गीकरण करना जो है बहुत कठिन है। लेकिन जब दूसरे फलों के संबंध में वर्गीकरण अपेक्षाकृत बहुत ही सरल है, पर नींबू के संबंध में बहुत कुछ कठिन है। इनको भिन्न भिन्न भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। इसको माल्टा कहते हैं, बिजौरा कहते हैं, कागजी नींबू कहते हैं, पहाड़ी, बिहारी, गलगल, जमीरा, बनारसी, खट्टा मीठा इत्यादि नींबू की ये विभिन्न प्रकार की किस्में जो है होती हैं। तो नींबुओं का छिलका मोटा कुछ पतला होता है। प्रायः मोटे छिलके वाले नींबू में जो है कम रस निकलता है। सबसे अच्छा कागजी नींबू होता है जिसका ऊपरी छिलका जो है कागज की तरह पतला रहता है। अचार भी इसी नींबू का स्वादिष्ट और अधिक दिन ठहरने वाला होता है। कुछ महंगा होने के बावजूद यह लोकप्रिय होता है। ग्रामीण भी कागजी नींबू को ही गुणकारी मानते हैं। तो कागजी नींबू की एक कहावत है कि खाए कागजी नींबू रोजे और तुलसी बिरवा रोए। खाए कागजी नींबू रोजे तुलसी बिरवा रोए और वेद पसारी कर्म का झके घर में मौत ना होए। तो जो भी दूरदर्शी व्यक्ति प्रतिदिन कागजी नींबू का रस अपने प्रयोग में लाते हैं, ये पाचन क्रिया ठीक रहने से मंदाग्नि, मरोड़, अजीर्ण, मलावरोध आदि विकारों से जो है बचे रहते हैं। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके कुछ और भी आगे गुण हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपसे फिर निवेदन है कि वीडियो को आप जो है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, क्योंकि दोस्तों आपका यदि हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हमें भी अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे जो है उपयुक्ता वाली चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से दिखा सकेंगे। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा। तो आपसे हम अब आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज्ञा दीजिए, नमस्ते।